अस्सलाम वालेकुम। हम मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ शख्सियत परस्ती में जी रहे हैं। हम नहीं जानते कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या गलत है। हमें बस ये पता है कि हमारे आकाओं को गलत ना कहा जाए, वरना हम इस मुल्क की 303 बजा देंगे। हर मुल्क का कोई ना कोई दुश्मन मौजूद होता है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। फलस्तीन का इसराइल दुश्मन है, पाकिस्तान का इंडिया दुश्मन है, इंडिया हमें अपना दुश्मन समझता है। तो हर इंसान के लिए कोई ना कोई दुश्मन मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मनी हम उस वक़्त मोल लेते हैं जब हम अपने आप को अक्ल कुल समझ लेते हैं और बिना सोचे समझे हम वो कुछ करने लगते हैं जो हमें करने का नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस मुल्क में मौजूद एक फितने को लाजमी आज उसका जिक्र करूँगा। एक साहब थे, अपने इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने आप लोगों को पाक फ़ौज के साथ खड़ा किया कि हम पाक फ़ौज के हामी नासिर हैं, हम इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, हम पाक फ़ौज के साथ हैं। वो पार्टी वाले गद्दार हैं, बशमूल मेरे, आप सब ने भी उस पार्टी के ख़िलाफ़ जाते हुए पाक फ़ौज का साथ दिया। जैसे ही इस इंसान के अपने ज़वाल के दिन शुरू हुए, इसको वो सपोर्ट मसूल ना होने की वजह से इसने आप लोगों के दिमागों में एक चीज़ डाल दी कि नहीं यार, पाक फौज इज़ नॉट गुड। और आप लोगों ने बिना सोचे बिना समझे अपने इस दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर थम्स अप किया और बोला पाक फौज गद्दार है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सोच पर, मैं लानत भेजता हूँ उस इंसान पर, मैं लानत भेजता हूँ BLA पे, मैं लानत भेजता हूँ इंडियन एजेंसी रॉ पर और उनका साथ देने वालों पर कि इस वक्त हमारी फ़ौज को हमारी ज़रूरत है और हम अपनी फ़ौज, अपने मुल्क की बुनियादें कमज़ोर करने में खुद शाना बशाना खड़े हैं इंडियन एजेंसी रॉ और BLA के। होश के नाखून लो भाइयों, होश के नाखून लो। खुदारा इस मुल्क को इस फ़ौज की ज़रूरत है और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के पीछे लग के अपने ईमान का सौदा कर रहे हो। खुदा के लिए इस मुल्क के साथ खड़े हो। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मिन्नत समाजत ही कर सकता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन खुदा के लिए सोचें और समझें मेरी इस बात को।